जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर नदीम अहमद और आज मैं मौजूद हूँ मेरठ में। यहाँ पर स्टूडेंट सेवा समिति की ओर से प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी चल रही है, अवैध वसूली जो चल रही है, उसको लेकर डीएम को ज्ञापन दिया जाएगा और लोगों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री करार हुसैन जी के द्वारा एक धरने का आयोजन किया गया है। आइए आपको मिलवाता हूँ मैं करार हुसैन जी से भी और अन्य साथियों से भी, और धरने का जो मेन पर्पज़ है वो इन्हीं से जानेंगे, इन्हीं के शब्दों में। जी करार भाई, जी क्या मुद्दा है आज का और किस लिए बैठे हुए हैं आज यहाँ पे? देखें, ये जो हमारा मुद्दा है ये प्राइवेट स्कूलों की कालाबाजारी को लेकर के आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी हमारी मांग जो है, हम चाहते हैं कि पूरे भारत के जो कोर्स है वो पूरे भारत का एक ही कोर्स होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को, हमें सबको राहत मिल सके। और देखो, यहाँ देश के अंदर 70% पॉपुलेशन जो वो गरीबी के हालात में है, रोज़गार लोगों के पास नहीं है। लेकिन इसी को देखते हुए आज पूरा शहर समाज, देश, पूरा भारत जूझ रहा है। और उसके बाद में मैं कहना चाहूँगा कि पूरे भारत के अंदर, ये फ़ोन उठाओ ना, पूरे भारत के अंदर एक ही कोर्स इसलिए लागू होना चाहिए, जैसे आज देश के अंदर नशा जगह जगह है, हर दुकानों पे नशा मिल रहा है, हर चौक चौराहे पर नशा मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कोर्स को इतना आसान कर देना चाहिए, इतना आसान कर देना चाहिए ताकि हर जगह से कहीं से भी बच्चा खरीद कर पढ़ सके, चाहे वो ट्यूशन से पढ़े, चाहे वो स्कूलों से पढ़े। आज इतनी ढकोसलेबाजी स्कूलों की हो रही है, कालाबाजारी स्कूलों की हो रही है, फीस इतनी महंगी कर चुके हैं, इतनी महंगी फीस कर दी जिसका कोई जवाब नहीं। इतनी महंगी फीस कर रखी, एक गरीब आदमी जो रिक्शा ठेला मिनी मेट्रो चलाने वाला है वो कहाँ से फीस भरेगा बताओ। समस्या एक चीज पे हो तो देखा जाए, समस्या है 10 चीजों पे। हमारे 10 बिंदु हैं जिसमें पूरे भारत के अंदर एक कोर्स वैलिड तो होना चाहिए। और दूसरी, फीस पे चर्चा होना चाहिए कि सभी स्कूलों की अलग अलग इतनी सारी फीस जो हो रही है, किसी की 1400, किसी की 6000, किसी की 8000, किसी की 15000, किसी की 25000, किसी की 50000, किसी की 1 लाख तक की। ये समझ में नहीं आ रहा, ये समाज, ये भारत चल कहाँ रहा है। जहाँ देश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, वहाँ इतनी घोटालेबाजी चल रही है कि शिक्षा के लिए इतनी ढकोसलेबाजी चल रही है कि समाज के अंदर इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्लस आती है, हर साल कोर्स बदल देते हैं। जब आप और हम पढ़ते थे अपनी क्लासों के अंदर, तो हमारे उस टाइम, हमने सबसे बड़ी बात क्या थी, जब हम पढ़ते थे उस टाइम, तो अपना कोर्स जो था हमारा, वो छोटे भाई बहन के बच्चों के भाई बहन के काम आ जाता था, भाई बहन के काम आ जाता था। लेकिन आज की कंडीशन ये है कि अपने भाई बहनों के लिए हम उस कोर्स को यूज नहीं कर सकते। हर साल एक नया कोर्स बदल देते हैं, हर साल एक नया कोर्स बदल देते हैं, हर साल नया कोर्स बदल देते हैं। कालाबाजारी इस कदर हो गई है, इस समाज के अंदर इस कदर कालाबाजारी हो गई है कि इसको मिटाना नामुमकिन हो रहा है। पूरे देश के अंदर 70% की पॉपुलेशन आज हमारी गरीबी के हालात से जूझ रही है। खाने के लिए पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है पास में, पढ़ाने के लिए बच्चों के पढ़ाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। और जबकि मेरा ये शिक्षा मौलिक अधिकार है, इस समाज को मौलिक अधिकार दिया है कि ये शिक्षा लेना मेरा मौलिक अधिकार है, हम लोगों को पढ़ना चाहिए। लेकिन आज समाज के अंदर सबसे बड़ी दुर्दशा की बात है कि इस समाज के अंदर जहाँ जिस जगह देखो वहाँ धांधलेबाजी चल रही है, ढकोसलेबाजी चल रही है। और अक्सर खास करके मैं कहूँगा कि हर साल नया कोर्स बदलने के चक्कर में जिसके 2 3 4 बच्चे, हमारे समाज के अंदर 2 3 4 5 बच्चे तो अपने हैं, कहते पढ़ा दो, लेकिन कहाँ से पढ़ा पाएंगे बताओ। अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ा पाएंगे जब इतनी महंगा सब कुछ हो जाएगा। फीस समझ में आती है, चलो फीस समझ में आती है कि उन्होंने स्कूल के अकॉर्डिंग फीस रख रखी है, लेकिन फीस के अलावा जो कोर्स पे कमीशन खाया जाता है 70%, उसका जवाब कौन देगा। एक बार बैठ लो 2 मिनट के लिए। 70% का जो कमीशन ये स्कूल वाले खाते हैं, इसका जवाब कौन देगा ये बताओ।
कोर्स ड्रेस पे भी कमीशन खा रहे हैं, किताबों पे भी कमीशन खा रहे हैं, ड्रेस पे भी कमीशन खा रहे हैं, जूतों पे भी कमीशन खा रहे हैं। इन स्कूलों ने इतनी धांधलेबाजी मचा दी है कि ये बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि पूरे समाज के अंदर, पूरे भारत के अंदर हमारी मनमानी फीस ली जाए, हम जो चाहे वो हो, लेकिन ये हम होने नहीं देंगे। मैं स्पष्ट तौर पे आपको बता दूं सभी को कि स्कूलों के अंदर जो 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं पढ़ी लिखी छात्राएं हैं, बस्तियों के अंदर उनको लेकर के उन्हीं से बच्चों को पढ़वा देते हैं। बड़ी दुख की बात है, इतनी दुख की बात है कि बच्चों को उनसे पढ़वा रहे हैं जिनको अभी खुद भी नॉलेज नहीं है। और हम मिनी मेट्रो चला के, रिक्शा चला के, ठेला चला के, इन सारी चीजों को हम मेहनत मजदूरी करके स्कूलों के अंदर बच्चों की फीस भर रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है। ऐसा भी देखा है कि जो स्कूल पैसे के दम पे चला रहे हैं, जिनके पास पैसा है लेकिन एजुकेशन नहीं है, बिल्कुल अनपढ़, उन्होंने स्कूल खोल लिए हैं, टीचरें लगा ली हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता क्या सब्जेक्ट चल रहा, क्या पढ़ा रहे हैं हम। तो देखिए, हमारी ये डिमांड है, हमारे ये मुद्दे हैं कि स्कूलों की कालाबाजारी खत्म होनी चाहिए। जो समाज के अंदर सभी गरीब तबका है, प्लस 30% सीट, उनके बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा। भाई, हम और आप हैं, अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे समाज में ऐसे भी हैं जिनके माँ नहीं है, बाप नहीं है, भैया नहीं है, ताऊ नहीं है, चच्चा नहीं है, खालू नहीं है, फूफी नहीं है, यानी कि कोई भी नहीं है। समाज के अंदर ऐसा भी तबका है जो सर्वे के बाद में निकल के आया कि बिल्कुल जो गरीब तबका है वाकई। और आपको इसमें मैं बता दूं कि जो यतीम बच्चे हैं, क्या उनका भविष्य कुछ नहीं कहता? जो यतीम बच्चे हैं उनका भविष्य कुछ नहीं कहता क्या? उनके भविष्य के लिए भी हमें फिक्र है। आज वो यतीम है, कल यतीम या अपाहिज ना रहे। तो इसलिए हमने उनके लिए भी 30% की सीटों की स्कूल वालों से डिमांड करी है कि 30% सीट कम से कम स्कूल वाले उन गरीब बच्चों को बिल्कुल मुफ्त दें, फ्री दें। जब तक वो बच्चे पढ़ें, उनके लिए कोर्स, ड्रेस, सब कुछ जितना भी खर्च है वो स्कूल वाले उठाएं और ये धांधलेबाजी इनकी खत्म हो। देखा गया करार में कुछ स्कूलों में तो ये चीजें कुछ 30% या 40% आरक्षण मिलता है बच्चों को, और कुछ ऐसे हैं जो मनमानी कर रहे हैं, उनके खिलाफ आपने ये आज ये आंदोलन छेड़ा है यहाँ से, मेरठ से। तो जो ये कालाबाजारी कर रहे हैं स्कूल वाले, उनकी ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है अब तक? क्योंकि आज आपने स्टार्ट किया है, उनसे बात करने के बाद ही आपने ये कदम उठाया होगा, वो नहीं मान रहे हैं इस चीजों को, तो आपका उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई थी? ऐसा है, इसमें जो उन्होंने सीटें दे रखी है, कुछ स्कूल ऐसे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो अपनी मनमानी चला रहे हैं। देखना चाहो तो वो डाटा उठा के दिखा देते कि इन बच्चों का फ्री, हमारे बच्चों के यहाँ एडमिशन हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब उनसे पूछा गया तो उन बच्चों से फीस वसूली गई है। कोई फीस के नाम पे वसूलता है, कोई नुके जी कोर्स तो दे रहे हैं, खाली कोर्स के पैसे ले रहे हैं, कोई ये कह रहा खाली ड्रेस के पैसे ले रहे हैं। भाई, जब मुफ्त है तो मुफ्त होनी चाहिए वो सीटें। दूसरी बात यह है, समाज में हम 2017 से सर्वे कर रहे हैं, समाज में चल रहे हैं, हमारा कोई किसी स्कूल को या बच्चे को किसी को टारगेट करना नहीं है। किसी भी डायरेक्ट किसी स्कूल के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम तो पूरे भारत की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे भारतवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो समाज में जो लोग अभी जागरूक नहीं है शिक्षा को लेकर के, उसको समाज में जागरूक करें। अच्छा, यहाँ से जो अभी आप बैठे हैं सभी लोग, यहाँ से आगे का क्या प्लान है? कहाँ ज्ञापन किसको देने वाले हैं यहाँ पे, और कहाँ तक ये बात पहुँचाने वाली है? यहाँ से आगे का प्लान हमारा ये है, हम लोग जब तक यहाँ बैठे हैं, जब तक अभियान चलता रहेगा हमारा। और आज तो इस अभियान की शुरुआत हुई है। आज शासन प्रशासन ये ना सोचे कि ये आके बैठ गया 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में चला जाएगा।
ऐसा नहीं है, हम मुद्दतों से लड़ाई लड़ने वाले हैं। मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैं जब तक इस मुद्दे को खत्म ना कर दूं, ये समाज में मुद्दे खत्म नहीं हो जाते, ये शासन प्रशासन भी सुन ले मेरी बात को, जब तक समाज में मुद्दे खत्म नहीं हो जाते तब तक इसकी जंगे हम लड़ते रहेंगे और सदियों तक, जब तक मैं दम में दम है और जिंदा हूं तब तक इस भारत में ये लड़ाई लड़ती रहेगी। अच्छा, ये जो आपने यहाँ से आज स्टार्ट किया है, इस जगह का नाम क्या है ये बताइएगा। ये मेरठ का अंजुम पैलेस है, लिसाड़ी रोड, 150 फीटे पे हम बैठे हैं। यहाँ इकट्ठा होने का मकसद मेरा शासन प्रशासन को या किसी को परेशान करना नहीं है। यहाँ बैठने का मकसद सिर्फ इतना है कि यहाँ हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लोग आते जाते जागरूक हो रहे हैं। ये जागरूक अभियान चला रखा है हमने। इसके बाद में हम महोदय जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपे। बहुत धन्यवाद। स्कूलों की कालाबाजारी, स्कूलों की कालाबाजारी